हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वायरिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से आपके घरों में ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से ट्रांसमिट की जाती है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और आपके घरों में जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। आज हम थोड़ा और डिटेल्स में चले जाएंगे। वायरिंग तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स को, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं वायरिंग सिस्टम में। वायरिंग सिस्टम में ऐसा तो नहीं है कि केवल वायर से होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी हम यूज करते हैं। तो उन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूज आपको पता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूज? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम द एक्सेस ऑफ करंट। तो आपको पता है कि किसी भी सर्किट में अगर एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी तो उस सर्किट में जो आपने अप्लायंस लगा रखा है, कोई भी, चाहे आपने रेफ्रिजरेटर या टीवी या कोई भी अप्लायंस लगा रखा है, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगी तो आपका अप्लायंस क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब ज्यादा सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो ना हो, उससे बचाने के लिए होता है हमारे पास फ्यूज। उससे बचाने के लिए फ्यूज होता है। तो ध्यान रखिए, फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। अब ये काम कैसे करता है? तो देखो, इसकी फंक्शनिंग ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फ्यूज हम बनाते कैसे हैं? तो अलग अलग तरीके के आपके पास फ्यूज होते हैं। तो सबसे पहला, सबसे सिंपल टाइप का जो फ्यूज होते हैं आपके पास, एक फ्यूज होता है, यहां पे होता है आपके पास सॉकेट। सॉकेट में हम लगाते हैं एक होल्डर। तो एक होल्डर जो है, ये आप देख सकते हो, होल्डर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये एक होल्डर है, करेक्ट। इस पे दो टर्मिनल्स होते हैं, ये दो टर्मिनल है, ये मान लेते हैं T1 है, ये टर्मिनल T2 है, करेक्ट। ये टर्मिनल्स जो होते हैं, दो टर्मिनल्स, मेटेलिक टर्मिनल्स होते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये होता है एक इंसुलेटर का। जनरली हम पोर्सिलिन यूज करते हैं। तो ये होल्डर हो गया हमारे पास, करेक्ट। यहां पे इस टर्मिनल टर्मिनल T1 और T2 जो है, ये दो टर्मिनल्स मान लेते हैं हम। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, क्योंकि मेटल्स के टर्मिनल्स होते हैं, एक पतली सी वायर होती है, एक पतली सी वायर होती है, और इसको हम कहते हैं फ्यूज। अब इसमें एक सॉकेट होता है। सॉकेट आप देख सकते हो, सॉकेट भी कुछ इस तरीके का, आपका सॉकेट कुछ इस तरीके का है। मैं शॉर्ट में बना देता हूं। तो सॉकेट कुछ इस तरीके का आपका होता है। ये भी किसका होता है? इस तरीके का आपके पास एक सॉकेट होता है, करेक्ट। तो ये आपका हो गया सॉकेट। अब यहां पे क्या होता है कि जो फ्यूज होता है, इसमें इसको हम डालते हैं सॉकेट में। और यहां पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन होता है इसका भी इंसुलेटर का होता है, लेकिन ये वाले जो दो एंड्स होते हैं जहां पे आप इस होल्डर को डालते हो, ये मेटल्स के होते हैं। और यहां पे देख सकते हो किस तरीके से होल्डर को हम सॉकेट के अंदर डालते हैं। ये वाले जो मेटल्स के पोर्शन होते हैं इसके, ये लाइव वायर से कनेक्टेड होते हैं। ये लाइव वायर है इधर भी, और इसके इस तरफ भी लाइव वायर। तो आप यहां पे देख सकते हो लाइव वायर। अब जब देखिए, अब यहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि ये दो मेटल्स के हैं, ये दो मेटल्स के पोर्शन है आपके पास, तो यहां के इन दोनों के बीच में तो कोई कनेक्शन है नहीं। जब आप होल्डर को इसमें डालते हो, तो होल्डर को डालते हो तो इससे क्या हो जाता है? ये जो फ्यूज वायर है, इस पतली सी वायर को हम कहते हैं फ्यूज वायर। यहां पे देख सकते हो, ये पतली सी वायर है, यहां पे इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूज वायर। तो ये फ्यूज वायर इन दोनों के बीच में आ जाती है, और इसकी वजह से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अगर आप इस होल्डर को हटा दोगे तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब होता क्या है, जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होती है, तो ये पतली सी वायर जो होती है, ये क्या होने लगती है? ये जो फ्यूज वायर होती है, ये मेल्ट हो जाती है। क्यों मेल्ट हो जाती है? क्योंकि आपको पता है, हीट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ करंट। क्योंकि आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हम करते हैं और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है, तो उसकी वजह से वायर हीट होने लगती है। अब क्योंकि बहुत पतली सी वायर होती है, जनरली हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ज्यादा हीट हो जाती है तो वायर तुरंत क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। तो जैसे ये वायर मेल्ट होती है, ये कनेक्शन हो जाएगा ब्रेक, और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट में आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फ्यूज को यूज करते हैं। तो फ्यूज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो फ्यूज वायर ही है। तो फ्यूज वायर को आपको केयरफुली बनाना होता है। तो पतली सी एक वायर हम यूज करते हैं, जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होता है तो वो मेल्ट हो जाती है। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा एक और तरीके का, सिलिंड्रिकल भी होती है हमारे पास। ट्यूब में एक ग्लास ट्यूब होती है, आपने देखा होगा, बहुत पतली से छोटे छोटे से फ्यूज होते हैं। एक ग्लास ट्यूब होती है, और इस ग्लास ट्यूब के एंड्स पे होते हैं आपके मेटेलिक कैप्स होती हैं, मेटल्स की कैप्स होती हैं इन ग्लास ट्यूब के एंड्स पे। और इन मेटल कैप्स के बीच में एक, इन मेटल कैप्स को कनेक्टिंग एक पतली सी वायर होती है, जो कि आपकी फ्यूज वायर होती है। तो ये सिलिंड्रिकल, ये मेटल कैप्स हो गए आपके। ये मेटल कैप जो है, ये मेटल के कैप है,
ये मेटल के कैप्स हैं, ध्यान रखना, ये मेटल कैप हो गए, यहाँ पे भी ये भी वही होगा, और ये जो है ये फ्यूज वायर होगी आपकी, यहाँ पे फ्यूज वायर होगी। अब हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट में मान लेते हैं सेम इसी तरीके से, किसी भी सर्किट में हम इस तरीके से इसको लगा देते हैं। तो बीच में अगर आप इसको हटा दोगे तो यहाँ पे जैसे सपोज ये 2 टर्मिनल्स हैं आपके, इधर और इधर ये लाइव वायर होती है, इस तरीके से ये काम करता है। और अगेन जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होती है तो ये जो फ्यूज वायर होगी ये मेल्ट हो जाएगी और एक सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्यूज वायर किस तरीके से काम करती है। अब फ्यूज वायर किस तरीके से काम करती है तो आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि फ्यूज वायर को हम सर्किट में कहां पे लगाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, फ्यूज वायर को सर्किट में हमेशा लगाया जाता है विद द लाइव वायर। लाइव वायर जो होती है, लाइव वायर पे ही फ्यूज को हम लगाते हैं, कभी भी न्यूट्रल वायर पे नहीं लगाते हैं। आपको पता है लाइव और न्यूट्रल मैंने समझाया था कि आपको अगर समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 टर्मिनल्स की तरह काम करते हैं। जैसे बैटरी में 2 टर्मिनल्स होते हैं, वैसे ही आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके 2 टर्मिनल्स कौन कौन से हो गए, एक लाइव वायर हो गई और एक न्यूट्रल वायर हो गई। तो यहां पर हम न्यूट्रल वायर पे कभी भी कनेक्ट नहीं करते हैं, किसको, इस फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं लाइव वायर पे। चलिए रीजन समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका मेंस है, ये आपकी लाइव वायर है और यहां पे आपने फ्यूज को कनेक्ट किया, ये आपका फ्यूज हो गया। और ये कोई आपका अप्लायंस है, ये आपका सपोज ये कोई आपका अप्लायंस है, यहां पे आपका अप्लायंस आ रहा है और इस अप्लायंस में एक तरफ से आपने लाइव वायर से कनेक्ट किया, करेक्ट, और दूसरी तरफ से आपने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट किया। अब क्या होगा, जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी सर्किट में, तो एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी तो उससे क्या होगा, फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा और अप्लायंस में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बंद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो बंद हो गया और अब जो आपका अप्लायंस है उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच ही नहीं रही, उसका लाइव वायर से कनेक्शन कट हो गया, करेक्ट। तो आपके लिए ये पूरा सेफ रहता है। लेकिन अगर आप गलत कर दो, मींस इस कनेक्शन को गड़बड़ कर दो और यहां पे आपका अप्लायंस हो गया, मान लेते हैं ये आपने एक अप्लायंस लगाया, करेक्ट, ये आपका अप्लायंस हो गया और वायर जो है आपने फ्यूज जो है वो न्यूट्रल वायर पे लगा दिया, ये आपकी लाइव वायर हो गई और न्यूट्रल वायर पे आपने फ्यूज लगा दिया। अब इससे क्या होगा कि जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होगी सर्किट में तो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट हो जाएगा तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, अप्लायंस तो हो गया आपका सेफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आपका जो अप्लायंस है वो अभी भी लाइव वायर से कनेक्टेड है, यहां पे तो लाइव वायर और अप्लायंस के बीच में आपने फ्यूज लगाया था, फ्यूज गया तो लाइव वायर से कनेक्शन भी गया और उसकी वजह से पूरा सर्किट जो है, अप्लायंस आपका सेफ है, अब आपको अप्लायंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहां पे जो अप्लायंस है आपका वो अभी भी देखिए लाइव वायर से कनेक्टेड है और अगर इससे क्या होगा, क्योंकि ये लाइव वायर जो होती है, मैंने आपको बताया था लाइव वायर क्या होती है, हाई पोटेंशियल वायर होती है, इसको अगर आप टच करते हो तो इलेक्ट्रिक शॉक का आपको हमेशा डर होता है। तो इट मे बी डेंजरस टू यूज द फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर। जो न्यूट्रल वायर है आप उसमें अगर फ्यूज को यूज करते हो, इट मे बी वेरी डेंजरस फॉर यू। और उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप लाइव वायर पे फ्यूज को यूज करते हो तो जैसे ही फ्यूज मेल्ट हो जाता है उसके बाद अप्लायंस का कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जो आपका लाइव वायर है उससे, क्योंकि लाइव वायर ही आपकी हाई वोल्टेज वायर होती है, हाई पोटेंशियल वायर होती है। लेकिन यहां पे अगर आप न्यूट्रल वायर पे यूज करते हो तो आपका कनेक्शन तो हो जाएगा, मींस जो एक्सेस ऑफ करंट है उस सर्किट में फ्लो होने से तो बंद हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि लाइव वायर अभी भी अप्लायंस से कनेक्टेड है और अगर आप इसको गलती से टच कर लेते हो तो इट मे बी वेरी डेंजरस, इससे आपको शॉक लग सकता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि फ्यूज क्या होता है और कैसे इस फ्यूज को यूज किया जाता है। तो अब फ्यूज जो होता है, फ्यूज को यूज तो हम कर लेते हैं, तो फ्यूज की जो होती है, फ्यूज की होती है करंट रेटिंग। फ्यूज की क्या होती है, करंट रेटिंग होती है। अब करंट रेटिंग क्या होती है फ्यूज की, चलिए ये भी समझ लेते हैं। करंट रेटिंग यानी कि कितने करंट के लिए ये फ्यूज एप्लीकेबल है या आप इस फ्यूज को यूज कर सकते हो। जनरली 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या 15 एम्पियर ऐसे फ्यूजेस आपके पास होते हैं। तो फ्यूज की करंट रेटिंग हम कैसे करते हैं, तो आपको मैंने बताया था पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V बाय या V इंटू आई, करेक्ट। तो P इक्वल टू होता है VI, तो करंट रेटिंग जो होगी फ्यूज की I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहां से आप करंट रेटिंग पता कर सकते हो फ्यूज की कि कितनी करंट रेटिंग है फ्यूज की। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, पावर रेटिंग, क्योंकि आपको पता है किसी भी डिवाइस में पावर और वोल्टेज लगा होता है तो वहां से आप फ्यूज की करंट रेटिंग का पता कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ये फ्यूज यूज करना है और कितना इंपॉर्टेंट ये है। तो फ्यूज तो मेल्ट हो जाता है, जो फ्यूज होता है वो काफी सस्ता आता है, बहुत ही
चीप होता है, जनरली 1-2 रुपए में आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जो आपके कॉस्टली अप्लायंसेस होते हैं, जो अप्लायंसेस होते हैं तो बहुत महंगे महंगे अप्लायंसेस भी आप यूज करते हो, हजारों लाखों के अप्लायंसेस आप यूज करते हो, तो उनको क्या कर देता है, उनको प्रोटेक्ट कर लेता है, भले ही ये खुद खराब हो जाता है तो आप 2-4 रुपए का फ्यूज दोबारा से आप यूज कर सकते हो। अब क्योंकि जितनी बार ये फ्यूज मेल्ट होगा आपको फ्यूज क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। इसके लिए हमारे पास अब हम यूज करते हैं MCB, करेक्ट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आपने देखा होगा कि घरों में जब भी आपके हाई पावर आती है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये MCB जो है ये तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, ऑफ कर देता है पूरी इलेक्ट्रिसिटी को, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, ऑफ कर देता है तुरंत ही। तो MCB का फायदा क्या है कि ये बहुत ही कम टाइम में पूरे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। और यहां पे क्या होता है, देखिए कि जब फ्यूज आप यूज करते हो तो फ्यूज एक बार मेल्ट हो गया तो आपको फ्यूज चेंज करना पड़ता है, MCB को आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। आप उस सर्किट में जो भी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये एक्सेस ऑफ करंट फ्लो हुई थी उसको करेक्ट कीजिए, उसको सही करोगे और फिर से आप MCB को वापस ऑन कर सकते हो। तो MCB इस प्रॉब्लम को भी खत्म कर देती है कि बार बार फ्यूज हमको चेंज करना पड़ेगा, एक बार फ्यूज मेल्ट हो गया दोबारा चेंज करना पड़ेगा, MCB इस प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। तो आई होप कि आपको फ्यूज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी चीजें हम यूज करते हैं, दैट इज स्विचेस। तो अगर आपको पूछा जाए स्विचेस क्या है, स्विचेस आर ऑन एंड ऑफ डिवाइसेस। ओके, क्या है ये, ऑन एंड ऑफ डिवाइसेस हैं विच टर्न ऑन एंड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को ये ऑन या ऑफ करते हैं। कौन करते हैं ये काम, स्विचेस करते हैं। स्विचेस से आप इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है किसी भी सर्किट में उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो स्विचेस का बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉब्लमेटिक जो डायग्राम है वो नहीं आएगा। आपको पता है कि सिंपली बीच में आपने स्विच लगा दिया, ठीक है ना, ऑफ किया आपने तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑन किया तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम होता है, स्विचेस इस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्थिंग। ये क्या है, अर्थिंग का टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अर्थिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अर्थिंग क्या होती है। आपको मैंने घरों में बताया था कि आपके घरों पे 3 वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो लाइव और न्यूट्रल तो मैंने बता दिया 2 टर्मिनल्स की तरह एक्ट करते हैं। तो अर्थ का क्या काम होता है कि जो एक्सेस ऑफ करंट या लीकेज होती है करंट की, उसको आपको उसकी वजह से जो शॉक लगता है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, उसको ग्राउंड में फ्लो कर देता है, यानी कि अर्थ से कनेक्ट करता है। तो जो सारी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके ग्राउंड में फ्लो हो जाती है, यानी कि अर्थिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अब ये जो अर्थिंग होती है ये 2 तरीके की होती है, एक आपकी लोकल अर्थिंग हो गई और दूसरा हो गया अर्थिंग ऑफ अप्लायंस। किसी भी अप्लायंस की अर्थिंग किस तरीके से होती है, पहले हम लोकल अर्थिंग की बात करेंगे। लोकल अर्थिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके घरों में या ऑफिसेज में या डिफरेंट बिल्डिंग्स में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, करेक्ट, जो वायरिंग होती है उसमें वायरिंग आते हुए एक अर्थ वायर होती है, करेक्ट। इसको हम जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। तो जो यहां पे अर्थ वायर आती है, कल मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ वायर होती है, इस अर्थ वायर को हम क्या करते हैं, इस अर्थ वायर को हम सीधा कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। तो ग्राउंड से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, हम ग्राउंड में करते हैं एक बहुत बड़ा होल करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं, करेक्ट। उस होल में हम डाल देते हैं एक कॉपर की काफी बड़ी प्लेट होती है, एक प्लेट हम कॉपर की उसमें डाल देते हैं और उस कॉपर प्लेट को आपकी जो एक कॉपर वायर है या कॉपर रॉड है उससे कनेक्ट कर देते हैं, करेक्ट। उससे कनेक्ट करके उसमें उस जो आपका होल होता है, जो आपके पास जो भी आप गड्ढा करते हो, वहां पे आप क्या डाल देते हो, वहां पे आप 2 चीजें डालते हो, चारकोल डाल देते हो, एक आपका सॉल्ट डाल देते हो, कोई सॉल्ट या चारकोल हम डाल देते हैं। तो सॉल्ट और चारकोल को हम उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके बाद उस जो होल होता है उसको फिल कर देते हैं। अब ऊपर जो आपकी मेटल रॉड होती है, मेटल वायर होती है, थिक मेटल वायर होती है, तो आपने एक होल किया, इसमें आपने एक मेटल प्लेट डाली, इसको कनेक्ट किया एक थिक वायर से, ओके, और ये इंसुलेटेड हो गए तो बाहर से इंसुलेशन भी होगा। इसमें आपने सॉल्ट वगैरह डाल दिया, ओके, और इसके बाद इस गड्ढे को, इस होल को फिल कर दिया मिट्टी से वापस, करेक्ट। और अब हम क्या करते हैं, ये जो वायर होती है ये आपके घरों में जो अर्थ वायर होती है, आपको बताया था मैंने, वो 3 वायर जो होती है उनमें से एक अर्थ वायर होती है। तो जो आपके सर्किट में, करेक्ट, जो मीटर तक जो आपकी जो पावर मीटर होता है किलोवाट आवर मीटर जो होता है उस तक जो अर्थ वायर होती है, इससे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक्सेस ऑफ करंट आपके ग्राउंड में उससे फ्लो हो जाती है। तो आप किसी बेवजह के शॉक से, जो लीकेज की वजह से जो शॉक लग सकता है आपको, उससे आप बच सकते हो। तो ये तो हो गया अर्थिंग का सिस्टम कि किस तरीके से आपकी लोकल अर्थिंग होती है। अब हम बात करते हैं अर्थिंग ऑफ द अप्लायंस। किसी अप्लायंस की हम अर्थिंग किस तरीके से करते हैं। अब ये अर्थ वायर जो होती है ना,
ये अंदर पूरे आपके घर में जो होती है, जो आपका हाउस होल्ड सिस्टम होता है, उसमें पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम होता है उसमें कनेक्टेड होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि बाहर करंट लीकेज, आपके घर के अंदर भी तो करंट लीकेज हो सकता है। तो यहां पर हम अर्थ वायर से उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अगेन 3 आपके पास वायर्स पूरे के पूरे घर पे चलती हैं, ठीक है। और आपको पता है, मान लेते हैं आपके पास कोई भी अप्लायंस है, तो अप्लायंस की हम अर्थिंग कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं आपका अप्लायंस है, कोई सा भी अप्लायंस है आपके पास, ये आपके पास एक अप्लायंस है, तो आपको पता है यहाँ पे ये लाइव वायर जाती है, करेक्ट, यहाँ पे कोई फ्यूज होगा, करेक्ट। उसके बाद ये आपका अप्लायंस आ गया, मान लेते हैं क्या है, ये आपका अप्लायंस है, करेक्ट, और ये आपका अप्लायंस हो गया। अब इस अप्लायंस को न्यूट्रल वायर से दूसरे एंड को हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रल वायर से, ये न्यूट्रल वायर और लाइव वायर से ये अप्लायंस आपका कनेक्टेड है, करेक्ट। इस तरीके से आपकी लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होती हैं। अब इस अप्लायंस की जो मेटेलिक बॉडी होती है, इस बॉडी से बाहर की जो मेटल बॉडी होती है इस अप्लायंस की, इस बॉडी से हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ वायर को। ध्यान रखिए, मेटल बॉडी जो होती है इससे कनेक्ट कर देते हैं अर्थ वायर को। तो मेटल बॉडी से अगर कनेक्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि उस बॉडी पे अगर एक्सेस ऑफ करंट की वजह से या कहीं पे लीकेज हो रहा है करंट, तो बॉडी पे अगर आप मेटल बॉडी है उसकी, उस पे आप हाथ लगाते हो, आपको शॉक लग सकता है, तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, करेक्ट। तो 3 वायर्स इसीलिए होती हैं, एक अर्थ के लिए होती है। तो ये अर्थ वायर जो होती है अगेन किलोवाट आवर मीटर जो होता है उससे कनेक्टेड होती है, तो पूरा लीकेज ऑफ करंट जो है वो आपका अर्थ में चला जाएगा और इस तरीके से आप शॉक से बच सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अर्थिंग होती है अप्लायंसेस की, किस तरीके से लोकल अर्थिंग होती है। तो दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं आज। अब हम बात करते हैं 3 पिन प्लग एंड सॉकेट के बारे में। 3 पिन प्लग एंड सॉकेट, प्लग और सॉकेट के बारे में तो आप जानते हो। तो 3 पिन प्लग जो होता है, 3 पिन प्लग में आपको पता है 3 पिन होती हैं, एक ऊपर होती है और 2 इस तरीके से 2 नीचे होती हैं। तो ये ऊपर जो मोटी सी पिन होती है, ये ऊपर वाली जो पिन होती है ये अर्थ वाली पिन होती है। ये आपको जो लेफ्ट में पिन दिख रही है, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। तो लेफ्ट वाली जो पिन होती है लाइव वायर की होती है और राइट वाली जो पिन होती है न्यूट्रल वायर की होती है। ध्यान रखिए, लाइव के लिए लेफ्ट वाली पिन L फॉर लाइव, L फॉर लेफ्ट। किसमें, किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्लग की। तो प्लग में लेफ्ट वाला जो पिन होगा वो लाइव वायर के लिए होगा, L फॉर लेफ्ट, L फॉर राइट। लाइट जो लाइव है वो याद रखिए। और उसी तरीके से तो ये प्लग का हो गया आपका, करेक्ट। अब लाइव वायर जो होगा इस पिन से कनेक्ट होगी, न्यूट्रल वायर इस पिन से कनेक्ट होगी और अर्थ वायर इस पिन से कनेक्ट होगी। और आपको पता है इस प्लग को हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ डालते हैं, इसको हम सॉकेट में डालते हैं। तो सॉकेट आपका कुछ इस तरीके से होता है, 3 होल होते हैं, एक बड़ा सा होता है और 2 छोटे से होल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर वाले जो अर्थ वाली वायर है, वो अर्थ वाली जो पिन है वो ऊपर वाले होल में आ जाएगी। लाइव वाली जो है क्योंकि लेफ्ट में थी, करेक्ट, तो यहां पे जब आप उसको इंसर्ट करोगे किसमें, इस सॉकेट में, तो सॉकेट में इंसर्ट करोगे तो लेफ्ट वाला आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो ये राइट में आएगा। तो इसका मतलब राइट वाला जो होल होता है, ध्यान रखिए 3 होल्स होते हैं। राइट वाला जो होल होता है लाइव वायर के लिए होता है और लेफ्ट वाला जो होल होता है वो न्यूट्रल वायर के लिए होता है। आप सॉकेट के लिए मत याद रखिए, आप प्लग के लिए याद रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप सॉकेट के लिए भी याद रख सकते हो। तो प्लग के लिए कैसे याद रखना है, L फॉर लाइव याद रखिए, ऊपर का तो आपको पता ही है और न्यूट्रल वायर के लिए होता है। लेफ्ट का लाइव, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लाइव, और न्यूट्रल जो होता है वो राइट वाले और न्यूट्रल होता है प्लग के लिए। और जब आप उसको सॉकेट में डालोगे, सॉकेट में तो ऐसे में तो डालोगे नहीं, उल्टा करके डालोगे, तो सॉकेट में लाइव के लिए लेफ्ट वाला नहीं होता है, सॉकेट में फिर वो राइट वाला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस। बाकी अर्थ वाला तो ऊपर वाला होल ही रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पिन प्लग्स एंड सॉकेट्स में क्या क्या होता है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अब बहुत बेसिक सी चीजें हमारे पास, दैट इज सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हमको रखनी होती हैं व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत सिंपल से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन एवर यू आर यूजिंग द स्विचेस, ओके, तो कभी भी स्विचेस वगैरह आप यूज कर रहे हो, ओके, सो कीप योर हैंड्स ड्राई। अगर आपको आपके हाथ अगर वेट हैं तो आप उनको पहले ड्राई कर लीजिए। हमेशा ड्राई हैंड्स आपको यूज करने हैं, न कि वेट हैंड्स। वेट हैंड्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको शॉक लग सकता है वेट हैंड्स की वजह से। तो ये तो कुछ बहुत सिंपल से आपके पास चीजें हैं। उसके अलावा आपको जो वायरिंग है घर की उसको प्रॉपर मेंटेन रखना होगा। आपके घरों में वायरिंग सिस्टम जो है या आप जो हाउस होल्ड जो अप्लायंसेज यूज कर रहे हो तो प्रॉपरली आप यूज कीजिए। जो अप्लायंस आप यूज कर रहे हो उसका वायरिंग भी आप चेक कर लीजिए, या वायरिंग जो है वो आपके गुड क्वालिटी की वायरिंग आपके घरों में होनी चाहिए। उसके अलावा अर्थिंग है, अर्थिंग भी प्रॉपरली होनी चाहिए। आपके घरों में जो भी आप अप्लायंसेज यूज करते हो उनकी प्रॉपर
अर्थिंग होनी चाहिए। आपको जो इंसुलेशन है, वायरिंग सिस्टम जो है आपका, उसका जो भी इंसुलेशन है उस इंसुलेशन का भी ध्यान रखना है कि दैट शुड बी अ प्रॉपर इंसुलेशन। आपके घरों में प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। तो कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको यूज करने हैं, जो जनरली आप यूज करते हो, बहुत सी कॉमन सी चीजें हैं यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि आपके पास जनरली जो कलर कोडिंग होता है किस तरीके से, जो लाइव वायर होती है, लाइव वायर का जो कलर होता है, लाइव वायर का कलर जो होता है वो होता है जनरली रेड, करेक्ट। अब हम ब्राउन, रेड की जगह अब हम ब्राउन भी यूज करते हैं, करेक्ट। उसके अलावा जो न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है, न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, न्यूट्रल वायर का जो कलर होता था, पहले हम ब्लैक वायर यूज करते थे, आजकल हम ब्लू वायर यूज करने लग गए हैं। उसके अलावा जो तीसरी वायर जो होती है अर्थ वाली वायर, तो अर्थ वाली वायर ग्रीन यूज करते हैं हम, आजकल हम ग्रीन की जगह येलो भी यूज करते हैं। तो ये आपके पास कलर कोडिंग है कि किस कलर की वायर आपको कौन से कनेक्शन के लिए यूज करनी है। लाइव वायर यूज करोगे तो रेड कलर की जो वायर होती है उसको लाइव वायर, एज अ लाइव वायर यूज करोगे। ब्लैक कलर की जो वायर होती है उसको एज अ न्यूट्रल वायर करोगे, और अर्थ जो होता है वो ग्रीन वायर को आप अर्थ में यूज करोगे। तो आपका जो केबल होती है, केबल में तीनों वायर होते हैं, कोई भी केबल होती है उसके अंदर तीनों वायर्स होती हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन सी वायर को आपको कहां कहां यूज करना है। और अब लास्ट में हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हाई टेंशन वायर्स। तो ये हाई टेंशन वायर्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो बहुत बड़े बड़े हम पोल्स यूज करते हैं, बहुत मोटी मोटी वायर्स यूज करते हैं, जहां पे बहुत हाई वोल्टेज, आपने देखा कि 33 या फिर यहां पे 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट या फिर 132 किलो वोल्ट, इतनी हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो इन वायर्स को हम कहते हैं हाई टेंशन वायर। अब आपको पता है कि इतनी हाई अमाउंट ऑफ पावर अब जब इन वायर से पास होती है तो इसकी वजह से ये वायर्स क्या हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हीट अप हो सकती हैं ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब गर्म हो जाएंगी वायर तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि वायर एक्सपेंड हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हीट हो गई तो वो मेल्ट हो सकती हैं। अब इतनी मोटी मोटी वायर्स यूज होते हैं तो, और इतनी ज्यादा एक्सेस ऑफ करंट इनमें पास होती है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब उनसे बचने के लिए इन हाई टेंशन वायर्स में हम क्या करते हैं कि ऐसे हम यूज नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत मोटी मोटी वायर्स होती हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक मोटी सी वायर मींस बहुत मोटी, इतनी मोटी वायर लगा ली और इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। हम क्या करते हैं, बहुत पतली पतली वायर्स लेते हैं और उन पतली पतली वायर्स को फोल्ड कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर देते हैं, और ट्विस्ट करके ये मोटी सी वायर बनती है। आपने देखा भी होगा कि जो हाई टेंशन वायर्स जो भी होती हैं, आपने देखा होगा कि हाई टेंशन वायर्स में एक सिंगल वायर नहीं होती, एक नंबर ऑफ वायर्स होती हैं, 10-15 वायर्स होती हैं, उनको हमने आपस में ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट करके मोटी सी एक वायर बना दी और उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। क्या आपने सोचा कभी कि ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों एक सिंगल वायर नहीं बना देते हैं? क्यों हम इतनी सारी वायर्स बनाते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं? तो इसमें तो ज्यादा काम हो गया, उससे अच्छा तो एक मोटी सी वायर बना देते। लेकिन यहां पे इससे फायदा क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ वायर से फायदा क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ वायर से फायदा यह होता है कि जो हीट रिजेक्ट होती है, क्योंकि देखिए आपको पता है करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से वायर्स ने तो हीट होना ही होना है, आप कुछ भी कर लो वायर्स ने हीट अप होना ही होना है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर इस हीट को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला तो वायर विद इन द वायर जो है, अंदर से वायर हीट होने लगेगी, कोर में हीट होने लगेगी और उसकी वजह से वायर मेल्ट हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वायर्स को ट्विस्ट कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना वायर्स का, वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो यानी कि बाहर जो सराउंडिंग है, जो आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में ज्यादा सरफेस एरिया आएगा, तो उसकी वजह से ज्यादा हीट सराउंडिंग्स को इजीली पास कर पाएगा। तो उसकी वजह से जो हीट होती है, हीट अप नहीं होता है, टेम्परेचर जो होता है वायर्स का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी वो हीट अप होती है तो हीट सराउंडिंग में चली जाती है, बाहर चली जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया ट्विस्टिंग की वजह से हमने। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाई टेंशन वायर्स इस तरीके से क्यों होती हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।